मल द्वार में एक तरह की कटे फटे घाव के साथ उसके पास खूब ऊंचा मस्सा और उसके साथ ही वहां की हड्डी में दर्द रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी खास है, इसीलिए वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और सिम्टम के अनुसार मेडिसिन का लाभ उठा सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम के बारे में। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑफ पोटाश से तैयार होती है दोस्तों। पारा उपदंश, गर्मी की बीमारी, कंठमाला इत्यादि के धातुगत विष से पैदा हुए रोगों में यह एसिड प्रति विष की तरह काम करती है। नाइट्रिक एसिड बहुत सारे डिजीज में काम करती है। अस्थि पर काम करती है, चर्म, रक्त, श्लेष्मिक झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन और चर्म की संधि स्थान ग्रंथियां, जोड़ की किनारे, मलद्वार, वेजाइना आदि पर इसकी क्रिया अधिक होती है। जिन मनुष्यों की पेशियां करी होती है किंतु शरीर दुबला रहता है, उनके हेयर ब्लैक रहते हैं, काली आंखें होती है और स्नायु प्रधान धातु वाले जो अक्सर पुरानी बीमारियां उनको होती रहती है, बहुत दिन से उनको पुरानी बीमारियां होती है, जिन्हें सहज में ही सर्दी लग जाती है, जरा सा अनियम होते ही उनका पेट खराब हो जाता है और पेट की बीमारी पैदा हो जाती है। कमजोरी और अतिसार में इससे जल्दी फायदा होता है। इसका जो रोगी होता है दोस्तों, थोड़े से कारण से ही वह उत्तेजित हो उठता है और उसको गुस्सा आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, अपने आरोग्य के विषय में निराश रहता है और हमेशा न जाने क्या क्या वह सोचा करता है। इसका चरित्रगत लक्षण ये है कि गले के भीतर अथवा किसी दूसरी जगह के दर्द में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कांटा या सींग गिर गई हो। दर्द एकाएक पैदा होता है और एकाएक गायब भी हो जाता है। ऋतु परिवर्तन और नींद के समय दर्द बढ़ जाना, टाइफाइड ज्वर में रक्तस्राव, जख्म से खून बहना, शरीर के सभी जगह से खून जाना, जरा सा में खून निकल जाना, पेशाब गंदला होना, थोड़ा कड़वा या तीखी गंध होना, पसीना, मल इत्यादि ये सब में बदबू रहना, अतिसार रहना, बहुत कूथन होना, मल बहुत थोड़ा निकलना, ऐसा मालूम होना उनको कि भीतर बहुत सारा मल पड़ा हुआ है लेकिन निकलता नहीं। स्टूल जाने के समय भी बहुत तेज दर्द होना, मलद्वार में फटे घाव, फीसर हो जाना, मुंह के कोने में फटे घाव रहना, उसमें नाइट्रम फायदा करती है दोस्तों। यदि मुंह की कोना फट गया हो तो उसमें नाइट्रम फायदा करती है। अपनी बीमारी और बीती हुई तकलीफों के विषय को वह इंसान लगातार सोचते रहता है, इसका ये लक्षण है। कान से सुनाई नहीं पड़ना, किंतु चलते हुई गाड़ी अथवा रेलगाड़ी में चढ़ने पर उस समय अच्छी तरह सुनना, ऋतुस्राव आरंभ होने के पहले मन बहुत खराब हो जाना, रोगी का दिनों दिन दुबला और कमजोर होता जाना, सिर के बाल झड़ जाना, चांद पर स्पर्श सहन न होना, ये सब सिम्टम में से कोई भी सिम्टम हो तो एसिड नाइट्रिकम बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। जिन्हें भी मुंह के घाव में मुंह से लगातार लार बहती हो, उस घाव में सिंक गरने की तरह दर्द हो, इस लक्षण में एसिड नाइट्रिकम बहुत अधिक फायदा करती है। अगर जख्म जीभ अथवा मसूड़ने से आरंभ होकर गले के भीतर तक फैल गया हो और जख्म में कांटा गरने की तरह दर्द हो तो इसमें बहुत ही फायदा होती है। मसूड़े में जख्म हो, उससे रक्त निकलता हो, जीभ में घाव हो, सूजन हो, जलन हो, ये सारी कोई भी चीज हो तो नाइट्रिक एसिड से खूब फायदा मिलता है दोस्तों। यदि घाव, पारा या उपदंश के कारण हो तो और भी ज्यादा फायदा कर। जो जख्म बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, जख्म से बहुत बदबूदार पीप निकलती है, उसे हाथ लगाते ही ब्लड निकलने लगता है तो उसमें नाइट्रिक एसिड लाभ करती है। यदि कोई मस्सा हो और हाथ लगाते ही ब्लड बहने लगे तो इसमें बहुत ही एसिड नाइट्रिक फायदा करती है। जिनको पैर के तलवे में से पसीना निकलते रहता हो और पैर की अंगुली में
पसीना निकलते निकलते वहां पे घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है और उससे तेज तनाव रहता है और खोचा मारने की तरह दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो नाइट्रिक एसिड के पसीने में बहुत बदबू रहती है। जिनके हाथ, हथेली और बगल में पसीना होता हो और बहुत ही वह बदबूदार रहता हो तो उनके लिए यह मेडिसिन बहुत अधिक फायदेमंद है। पैर की अंगुली में घाव हो, गला में घाव हो, पसीने में बदबू हो, मस्से से खून निकलता हो, हाथ लगाते ही मस्से से खून निकल जाए, घाव में हाथ लगाते खून निकल जाए, तो एसिड नाइट्रिकम को याद करें। एसिड नाइट्रिकम 200 2 बूंद दिन में सुबह शाम खाने के आधे घंटे पहले लेने से बहुत बहुत फायदा करती है दोस्तों। इसे जरूर लें और लाभ उठाएं। जख्म हो, दुना देखना, गुहेरी इत्यादि में यह मेडिसिन फायदा करती है। यदि इससे फायदा ना हो तो कैलकेरिया सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। की बात करें तो खांसी में भी बहुत फायदा करती है। रात की खांसी में अक्सर कुछ नहीं जिन्हें निकलता है, बलगम खून मिला हुआ, पुरानी सूखी खांसी, गले में जख्म की तरह। इसके अलावा यक्ष्मा रोग की खांसी में एसिड नाइट्रिक बहुत ही उपयोगी है। छाती में जिन्हें दर्द होता है, मुंह से लगातार चमकीला लाल रंग का ब्लड निकला करता है, श्वास में तकलीफ होती है, पतले दस्त आते हैं और पीप मिला बदबूदार बलगम निकलता है, तो उस समय नाइट्रिक एसिड बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। ये भगंदर बवासीर में बहुत ही फायदा करती है। ढीला या कड़ा कैसा भी क्यों न हो, लेकिन स्टूल करते समय और बाद में मलद्वार में जोर की जलन हो और ऐसा मालूम हो कि जैसे मानो मलद्वार से में कोई चीज, जैसे लगता है कि मलद्वार में कोई चीज चुभा हुआ है। नाइट्रिक एसिड में के समय और बाद में जोड़ की कूथन और वेग रहता है और मल द्वार फटकर घाव हो जाता है और ब्लड गिरता है। जिनको पेशाब की बीमारी हो, थोड़ा हो या अधिक हो, पेशाब में अक्सर ब्लड और पेशाब में घोड़े की पेशाब की तरह तेज गंध रहती हो, तो यहाँ पर एसिड बेंजोयम भी बहुत फायदा करती है दोस्तों। लेकिन पेशाब थोड़ा थोड़ा हो, पेशाब के समय बहुत जलन हो और मूत्र नली के भीतर भी जलन हो, तो जलन दूर करने के लिए रोगी बार बार पेशाब करने की चेष्टा करता है, पर उससे तकलीफ और भी बढ़ जाती है। ये लक्षण अक्सर एसिड नाइट्रिकम में दिखाई देता है। प्रमेह रोग या किसी दूसरे कारण से मूत्र नली में जख्म होने पर नाइट्रिक एसिड से विशेष फायदा हुआ करती है। एसिड नाइट्रिक के रोगी को पखाने में बहुत बदबू रहती है दोस्तों। सरी गंध रहती है, हरी कालमा लिए हरे और पानी की तरह पतले दस्त और उनमें कुछ खून के छींटे या अधिक खून, पखाने के साथ श्लेष्मा के फटे फटे टुकड़ों की तरह पदार्थ रहता है। स्टूल जब भी करते हैं तो पेट में छुरी से काटने की तरह दर्द और जलन तथा रक्तमाशय में बहुत कूथन रहती है और बेग बहुत देर तक बना रहता है। लगातार स्टूल जाने का बेग रहता है। इसके साथ ज्वर भी रहता है। एसिड नाइट्रिक के रोगी को प्रायः पतले दस्त ही रहते हैं, कब्जियत नहीं रहती है। ये बहुत सारे डिजीज में फायदा करती है दोस्तों। ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। इसे लेने का तरीका है कि एसिड नाइट्रिकम 30 लेते हैं तो 2 बूंद दिन में 3 बार खाने के आधे घंटे पहले लें। यदि 200 लेते हैं तो 2 बूंद सुबह शाम खाने के आधे घंटे पहले लें। ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप लोग बेहिचक ले सकते हैं। इसे जरूर लें और लाभ उठाएं तथा शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।